तो भाई कैसे हैं आप सभी? फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ऑथेंटिकेशन इन नोड जेएस सीरीज की एक और फ्रेश वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम यूजर को साइन अप किस तरह से करा सकते हैं यूजिंग नोड जेएस। वहाँ पे हमने बिगिप्ट की बात की थी, पासवर्ड हैशिंग की बात की थी, साल्ट की बात की थी और भी बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या फिर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम ऑथेंटिकेशन की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, चाहे वो पासवर्ड रीसेट की फंक्शनैलिटी हो, पासवर्ड अपडेशन या फिर पासवर्ड चेंज की फंक्शनैलिटी हो, कंटिन्यू विद गूगल यानी कि ओऑथ की फंक्शनैलिटी हो, सारी चीज़ें इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम यूज़र को लॉगिन या फिर साइन इन किस तरह से करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि लॉगिन का जो फ्लो है वो बेसिकली रहता क्या है, हमें क्या कुछ चीज़ें करानी पड़ती हैं। उसके बाद हम देखेंगे जेडब्ल्यूटी टोकन क्या होता है, देन हम फाइनली मूव करेंगे हमारे कोड की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन फ्लो देखने वाले हैं कि जब कोई यूजर लॉगिन करता है तो क्या कुछ चीजें होती हैं। तो जब यूजर लॉगिन करता है तो जनरली यूजर से हम दो चीजें डलवाते हैं कि एक आप अपनी ईमेल डाल दो और एक आप अपना पासवर्ड डाल दो जो आपने साइन अप करते हुए समय क्रिएट किया था। यानी कि जब आपने साइन अप किया तो जब आपने जो ईमेल डाली थी और जो पासवर्ड डाला था वो सेम चीज़ें आप यहाँ पे डाल दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसने ईमेल डाली है उस ईमेल से डेटाबेस के अंदर यूजर ढूंढेंगे। जो यूजर ने ईमेल डाली है उस ईमेल से डेटाबेस के अंदर हम यूजर ढूंढेंगे कि इस ईमेल से कोई यूजर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अगर यूजर उस ईमेल से एग्जिस्ट नहीं करता तो हम यहाँ पे उसको रिटर्न कर देंगे या फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे कि नो यूजर एग्जिस्ट विद दिस जीमेल, या फिर साइन अप कीजिए आप पहले लॉगिन करने से पहले, ठीक है। लेकिन अगर हमें उस ईमेल से डेटाबेस के अंदर कोई यूजर मिल जाता है देन हम क्या करते हैं, देन हम उस यूजर का पासवर्ड और जो यूजर ने अब पासवर्ड डाला यानी कि जब यूजर ने साइन अप किया था तब जो पासवर्ड डाला था वो डेटाबेस में हैश्ड फॉर्म में स्टोर है, वो पासवर्ड हैश्ड पासवर्ड और इस पासवर्ड को हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर कैसे करेंगे, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हैश्ड पासवर्ड है और ये नॉर्मल स्ट्रिंग में पासवर्ड है। अगर इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हमें हमेशा फॉल्स ही मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बिक्रिप्ट हमको एक कंपेयर नाम का मेथड देता है जिससे हम हैश्ड पासवर्ड और नॉर्मल स्ट्रिंग के पासवर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम उन दोनों पासवर्ड्स को करेंगे कंपेयर। अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, कि आपने जो ईमेल या फिर पासवर्ड डाला है उनमें से एक चीज़ गलत है। हम एग्जैक्टली यूज़र को ये नहीं बताते कि क्या आपकी ईमेल गलत है या फिर आपका पासवर्ड गलत है। इससे क्या होता है, अगर हम उसको ये एक चीज़ बता दें कि आपकी ईमेल गलत है तो उसको पता चल जाता है कि कम से कम मेरा पासवर्ड तो ठीक है। तो फिर मैं ईमेल को ट्राई करता हूँ जिससे अगर कोई अदर पर्सन या फिर कोई हैकर वगैरह अगर आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम हमेशा यही डालते हैं कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, चाहे पासवर्ड रॉन्ग हो चाहे ईमेल रॉन्ग हो, हम यही डालते हैं कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अगर पासवर्ड मैच कर जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम यूजर को एक टोकन जनरेट करके देंगे। टोकन जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जेसन वेब टोकन का, और जेसन वेब टोकन से हम एक टोकन जनरेट करेंगे और टोकन फिर हम यूजर को दे देंगे। टोकन बेसिकली क्या होता है ये भी हम जानने वाले हैं। एक बार हम इतना फ्लो जो हमने समझा है इसको कोड कर लेते हैं, देन हम समझेंगे कि टोकन क्या होता है, टोकन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टोकन का यूज़ हम क्यों करते हैं, और देन हम फिर टोकन को जनरेट करेंगे, टोकन को यूजर को सेंड करेंगे एंड देन आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक बार हमने इतना जो फ्लो समझा है इसको हम कोड में कोड कर लेते हैं। तो मैं वापस से आ गया हूँ अपने VS कोड के अंदर, मैंने यहाँ पे थोड़ा कोड को कर लिया है जूम। तो हम क्या करने वाले हैं, अब से हम यहाँ पे एमवीसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कंट्रोलर्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बनाएँगे कंट्रोलर्स और इसके अंदर हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं बनाऊँगा auth.controller.js और इस फ़ाइल के अंदर हमारा जो बेसिकली फ़ंक्शन रहता है, जो हमारा मेन फ़ंक्शन है, वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन, ठीक है। ये हमारा है रहेगा एक एसिंक टाइप का एरो फंक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास में दो पैरामीटर्स आएंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जैसा कि फ्लो में देखा था यूजर हमें दो चीज़ें देगा, ईमेल और पासवर्ड। तो हम सबसे पहले वही चीज़ें हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है।
और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? हमें मिलेंगी ये चीज़ें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है? देन हम यूज़ करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक का, जिससे अगर बाय चांस कोई एरर आता है तो वो हमारा हैंडल हो जाए, हमारा सर्वर क्रैश ना हो। तो हम यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देंगे, स्टेटस कोड रहेगा 500। देन हम यहाँ से एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, सक्सेस में हम लिख देंगे फॉल्स और मैसेज इसके अंदर हम लिख देंगे इंटरनल सर्वर एरर। अब हम हमारा जो जो हमारा एक्चुअल लॉजिक है वो लिखते हैं। तो हमें यहाँ से ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज मिल जाएंगी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस ईमेल से हमारा यूजर फाइंड करेंगे। तो ये यूजर फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे यूजर मॉडल को रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यूजर मॉडल को रिक्वायर कर लेता हूँ, डॉट डॉट स्लैश, देन मॉडल्स के अंदर जाएंगे, देन हम यूजर मॉडल के अंदर यूजर मॉडल को रिक्वायर कर लेंगे। हमें यहाँ पे बीक्रिप्ट की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो हम बीक्रिप्ट को भी रिक्वायर कर लेते हैं। बीक्रिप्ट को भी हमने रिक्वायर कर लिया है। हमें यहाँ पे जेसन वेब टोकन की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो हमें उसको भी रिक्वायर करना है। रिक्वायर करने से पहले आपको इंस्टॉल भी उसको करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ क्या मैंने उसको इंस्टॉल कर रखा है। जी हाँ, मैंने उसको इंस्टॉल कर रखा है जेसन वेब टोकन को। आपको भी इसे इंस्टॉल कर लेना है, npm i जेसन वेब टोकन लिख के। देन हम इसको यहाँ पे करेंगे रिक्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट JWT रिक्वायर जेसन वेब टोकन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ईमेल से यूजर को ढूंढते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट यूजर अवेट यूजर डॉट फाइंड वन, और यहाँ पे हम अपनी ईमेल डाल देंगे। अगर हमें यहाँ से यूजर नहीं मिलता तब हम एक चीज करेंगे कि अगर हमें यहाँ से यूजर नहीं मिलता तब हम क्या कर देंगे, एक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड रहेगा हमारा 404, और यहाँ पे जेसन के अंदर हम सेंड कर देंगे। तो हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, सक्सेस के अंदर फॉल्स, और मैसेज रहेगा हमारा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, राइट? लेकिन अगर हमें यहाँ पे यूजर मिल जाए तब हमें क्या करना है, तब हमें उस पासवर्ड को कंपेयर करना है जो कि यूजर का पासवर्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर है हैश्ड फॉर्म में, उस पासवर्ड को, और हम जो यूजर ने अब पासवर्ड डाला है यानी कि ये वाला पासवर्ड, इन दोनों को हमें अब कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कंपेयर इज वैलिड वैलिड पासवर्ड, ठीक है? और हमारे पास में यहाँ पे एक मेथड होता है बीक्रिप्ट, जो हमें एक मेथड देता है, दैट इज बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग डालते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपने स्ट्रिंग डालेंगे, देन उसके बाद इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग यानी कि हैश्ड फॉर्म वाली स्ट्रिंग। तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा जो कि यूजर ने अब डाला है, और यूजर डॉट पासवर्ड से हमें वो पासवर्ड मिल जाएगा जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर है हैश्ड फॉर्म में। और ये इन दोनों को कंपेयर करके हमको ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, ठीक है? अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया मतलब कि हमारा पासवर्ड यहाँ पे गलत है, तो हम फिर से यही रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे 404 एरर के साथ, सक्सेस फॉल्स और इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है? अब तक हमने क्या किया है, हमने उस ईमेल से यूजर को ढूंढ लिया है। यूजर अगर नहीं मिलता तो हमने सेंड कर दिया है वहाँ से इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। फिर हमने पासवर्ड्स को कंपेयर कर लिया है। अगर पासवर्ड फॉल्स है यानी कि पासवर्ड मैच नहीं होते तो हमने सेंड कर दिया है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अगर पासवर्ड्स मैच हो जाते हैं तब हमें क्या करना है, तब हमें टोकन जनरेट करना है और टोकन को यूज़र की कुकीज़ के अंदर भेज देना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि टोकन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि जेसन वेब टोकन क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि जेसन वेब टोकन क्या है। तो जेसन वेब टोकन इज ए कॉम्पैक्ट यूआरएल सेफ वे ऑफ सिक्योरली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सिक्योरली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज, यानी कि टू पार्टीज का मतलब है यूजुअली क्लाइंट एंड ए सर्वर, यानी कि अगर हमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में कुछ इंफॉर्मेशन सिक्योरली ट्रांसमिट करनी है तब हम इस JWT टोकन का यूज करते हैं। अब अगर हम JWT टोकन के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज हेडर। हेडर के अंदर हमारे पास में बेसिकली दो तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं कि किसका कौन सा टोकन जो हम जनरेट कर रहे हैं उसका क्या टाइप है और कौन से साइनिंग एल्गोरिथम का हम यूज कर रहे हैं। देन हमारे पास में आता है पेलोड। पेलोड के अंदर हम हमारी जो एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम पेलोड के अंदर ही सेंड करते हैं, यानी उसका पेलोड बनाते हैं, उसी के अंदर हम वो सारी चीज़ें सेंड करते हैं। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं। देन हमारे पास में होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर ये इंश्योर करता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन यूजर ने डाली है उसके
जो क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास भेजी है, उसके बीच में अगर किसी ने टोकन को चेंज करने की कोशिश करी है, तो सिग्नेचर हमें बता देगा कि हमारा जो टोकन है उसको टेम्पर किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। ठीक है, तो सिग्नेचर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है। पेलोड के अंदर हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है और हेडर हमें बताता है कि टोकन है उसका क्या टाइप है और हमारा कौन सा साइनिंग एल्गोरिथम यूज हो रहा है। आपको टोकन समझ में आ गया होगा कि टोकन क्या होता है। अब हम टोकन ही क्यों देते हैं? अगर हम यूजर को साइन इन करा रहे हैं तब हम क्या करेंगे, उसको टोकन दे देंगे। और जब भी यूजर हमसे कोई रिसोर्स को और जब भी यूजर हमसे कोई रिसोर्स मांगेगा, हम कहेंगे कि आपके पास क्या टोकन है जो हमने आपको दिया था। यूज़र अगर उसके पास वो टोकन होगा तो वो हमको कह देगा कि हाँ मेरे पास टोकन है, ये लीजिए मेरा टोकन, तो हम उसको वो रिसोर्स दे देंगे। लेकिन अगर उसके पास वो टोकन नहीं रहेगा तो हम उसको बोल देंगे कि आप अनऑथराइज्ड यूज़र हैं, आपके पास कोई टोकन नहीं है, आप इस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? तो इस तरह से हमारी साइनिंग प्रोसेस डन हो जाती है। चलिए अब इसका कोड लिख लेते हैं। कोड लिखने से पहले मैं एक बार आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप क्या कीजिए, आप jwt.io इस वेबसाइट पे जाइए, जो कि जेसन वेब टोकन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे डीबगर दिखेगा, आप यहाँ पे कोई भी टोकन डाल सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे एक टोकन ऑलरेडी डाल रखा है, जिसके अंदर हमारे पास में जो सबसे ये वाला पार्ट जो है, जिसके अंदर बेसिकली जो ये वाला पार्ट है ये हमारा हेडर है। इसके अंदर एल्गोरिथम है हमारा HS256 और टाइप इसका JWT। देन हमारा ये पेलोड है। ठीक है, इतना हमारा पेलोड है। और पेलोड के अंदर एज यू कैन सी हमारी इन्फॉर्मेशन है, नेम हमारा जो है एडमिन ट्रू है या फॉल्स है, और ये किस टाइम पे इशू किया गया है वो चीज़ भी हमारे पास में यहाँ पे है। देन हमारे पास में सिग्नेचर है हमारा, ये कुछ सिग्नेचर है। और अगर आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो आपको इंट्रोडक्शन में आना है, और यहाँ से आपको सारी चीज़ें एक बार आपको टाइम निकाल के इसको ज़रूर पढ़ना है, जिससे आपके छोटे-मोटे जो डाउट रहते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे। इसके अंदर आपको बताया गया है कि इस डिटेल में बताया गया है कि हेडर क्या है, पेलोड क्या है, सिग्नेचर क्या है। हेडर के बारे में, पेलोड के बारे में, सिग्नेचर के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। बेसिकली आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ना। अब चलिए वापस से मूव करते हैं हमारे कोड की तरफ। तो अब हम यहाँ पे टोकन को जनरेट करने वाले हैं। टोकन को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्स्ट टोकन, राइट? टोकन जनरेट करने के लिए हमारे पास में एक मेथड होता है jwt.sign। उसके अंदर हमें दो चीज़ें डालनी पड़ती हैं, यहाँ पे आप देख देख भी सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा पेलोड, देन हम यहाँ पे एक सीक्रेट की डालते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा पेलोड यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट पेलोड। पेलोड एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें उसको इस तरह से लिखना पड़ता है। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी के अंदर जो हमने यूज़र ढूँढा है उसकी अंडरस्कोर आईडी, जो कि मोंगोडीबी बाय डिफ़ॉल्ट हर एक डॉक्यूमेंट को देता है। ठीक है, वही आईडी हमने यहाँ पे दे दी है। देन हम इसके अंदर ईमेल भी डाल सकते हैं, तो ईमेल भी डाल देंगे, यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, तो हमने इसके अंदर 2 चीज़ें डाल दी हैं। अब हमें यहाँ पे सीक्रेट की डालनी है, जो कि सीक्रेट की हमें चाहिए होती है इसके लिए। तो सीक्रेट की हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएँगे, दैट इज़ .env फ़ाइल। ठीक है? इसके लिए और आपको इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए एक पैकेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ .env। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना JWT सीक्रेट। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ माई JWT सीक्रेट। ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, तो आपको इसको ऐसा नहीं रखना है। मैं तो आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और आपको इसी को कभी भी किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है। अगर आपने ये शेयर कर दिया तो कोई भी आपके टोकन से मतलब छेड़छाड़ करके उसको एक्सेस कर सकता है। अब हमने ENV का यूज़ किया है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें .env पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है और उसको रिक्वायर करना पड़ता है। देन उसको कॉन्फ़िग करना पड़ता है। ठीक है? अब ठीक है। अब हम वापिस से ऑथ कंट्रोलर में आएँगे, और यहाँ पे JWT साइन के अंदर हम पेलोड डाल देंगे। देन हम यहाँ पे अपनी सीक्रेट की डाल देंगे। सॉरी, जेड process.env.jwt सीक्रेट। ठीक है? हम इसको लॉग भी करा के चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log टोकन इज़
तो हमने यहाँ पे टोकन इज़ लिख के टोकन को लॉग भी करा लिया है। अब हमें एक काम और करना होता है यहाँ पे, जब हमारा टोकन जनरेट हो जाए तब हमें इसको कुकीज़ के अंदर सेंड करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट कुकी, और यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे जो भी हम कुकी के अंदर वैल्यू डालना चाहते हैं उसका नाम। तो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कुकी करके जो हमारा टोकन है उसको हमने कुकीज़ के अंदर सेंड कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस रहेगा हमारा 200, देन हम जेसन के अंदर सेंड कर देंगे। सक्सेस के अंदर हम यहाँ पे सेंड कर देंगे ट्रू। देन हम मैसेज के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। इतना ही हमें काम करना है और हमारा जो साइन इन का प्रोसेस है कंप्लीट, वो यहाँ पे डन हो जाएगा। आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया है। सबसे पहले हमने यूज़र से 2 चीज़ें ली हैं, ईमेल और पासवर्ड। हमने उस ईमेल से यूज़र को ढूँढा है। अगर हमें यूज़र नहीं मिला तो हमने वहाँ से रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर दिया है कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अगर फिर हमने क्या किया, अगर हमें यूज़र मिल जाता है तो हमने जो यूज़र ने पासवर्ड डाला है और यूज़र का जो पासवर्ड स्टोर था, उन दोनों को हमने मैच किया है। अगर वो मैच नहीं होते तो हमने फिर से सेंड कर दिया है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। लेकिन अगर वो मैच हो जाते हैं फिर हमने यहाँ पे पेलोड बनाया है, टोकन जनरेट किया है और उस टोकन को हमने कुकी के अंदर सेंड कर दिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया है लॉगिन सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंडल लॉगिन, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे हमें एक फ़ोल्डर और बनाना पड़ेगा, दैट इज़ राउट्स, और इसके अंदर हम बनाएंगे auth डॉट राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस और रिक्वायर एक्सप्रेस, राइट। देन हम यहाँ पे राउटर बनाएंगे, कॉन्स्ट, हमें यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया है, हमने यहाँ पे राउटर क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है। किस राउट पे, तो लॉगिन या फिर आप साइन इन भी बोल सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा, हैंडल लॉगिन। तो ये ऑटोमेटिक से हमारा यहाँ पे रिक्वायर भी हो गया है, ठीक है। तो हमने हैंडल लॉगिन को जो हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया था उसको रिक्वायर कर लिया है, उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमें इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउटर। चलिए हम लगे हाथ, जो हमने वहाँ पे मिस्टेक करी थी कि हमने जो हमारा ये वाला फंक्शन है साइन अप वाला, हमने इसको यहीं पे क्रिएट कर दिया था, इसको भी हम यहाँ पे कंट्रोलर में डाल देते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे करूँगा, मैं इसको कट, कंट्रोलर में जाऊँगा, देन लॉगिन से इसको पहले डालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट हैंडल साइन अप, और जो हमने कॉपी किया था उसको हम कर देंगे पेस्ट यहाँ से। अब हमें इस तरह से इसको लिख देना है, इसको भी हम यहाँ से कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हम आएंगे, हैंडल साइन अप, इसको भी हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया है। ऑथ राउट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम एक राउट और बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे साइन अप, और यहाँ पे हम लिख देंगे हैंडल साइन अप, ठीक है। तो ये भी ऑटोमेटिक से यहाँ पे रिक्वायर हो गया है। अब हम ऐप डॉट जेएस के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हमने जो ऐप डॉट पोस्ट लिख रखा था इसको ये हटा के ऐप डॉट यूज लिखेंगे। और यहाँ पे हमारा स्लैश एपीआई स्लैश ओथ, देन हम यहाँ पे जो हमारा राउट है ओथ राउट, हम उसका नाम दे देंगे ओथ राउट्स, और इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। अब हमें इसको रिक्वायर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे आएंगे और इसको रिक्वायर कर लेंगे। तो कॉन्स्ट ओथ राउट्स इज इक्वल है रिक्वायर, राउट्स के अंदर जाएंगे और ओथ राउट्स को हम यहाँ से रिक्वायर कर लेंगे। अब हमारी सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। अब बारी आती है टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग के लिए हम हमेशा की तरह पोस्टमैन को यूज़ करने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक बार अपना सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नोडमोन ऐप, तो हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब हम ओपन करते हैं पोस्टमैन, राइट। तो हमारा पोस्टमैन ओपन हो चुका है, लेकिन मैं आपको साइन अप और लॉगिन की फंक्शनलिटी दिखाने से पहले एक बार अपना डेटाबेस चेक करवाना चाहूँगा कि वहाँ पे कितने यूज़र क्रिएटेड हैं। हम क्या करेंगे, हम एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे,
यानी कि बेसिकली हम एक नए यूज़र को साइन अप कराएँगे, देन उसको हम लॉगिन करवाएँगे, ठीक है? तो चलिए एक बार डेटाबेस में आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया mongo sh, देन लिखा शो dbs, राइट? यूज़ करेंगे हम यहाँ पे ऑथ सिस्टम को, शो कलेक्शंस db.users.find। तो अभी हमारे पास में एज़ यू कैन सी 2 यूज़र्स हैं। तो अब मैं एक यूज़र और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम, वीरेंद्र नाफरिया। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। देन यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, ठीक है? वहाँ पे हमने कौन सी जीमेल आईडी से लॉगिन किया है, तो इस ईमेल से। तो अब मैं यहाँ पे कोई दूसरी ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है? पासवर्ड हमारा ये है। अब हम इससे साइन अप वाले जो राउट है वहाँ पे जाएँगे। तो साइन अप वाला राउट पे मैं गया, सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया। तो सेंड पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास में आएगा यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। चलिए डेटाबेस में देख लेते हैं कि क्या हमारा नया यूज़र क्रिएट हुआ है या फिर नहीं। तो एज़ यू कैन सी हमारा न्यू यूज़र क्रिएट हुआ है और उसका पासवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं हैश्ड फॉर्म में है। अब हम क्या कराएँगे, अब हम लॉगिन इसको कराने वाले हैं। तो अभी एक बार आप यहाँ पे कुकीज़ को देखिए, ये बिल्कुल एम्प्टी है, अभी खाली है। लेकिन जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया और जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो हमारे पास में सक्सेस के अंदर आया है ट्रू लॉगिन सक्सेसफुली, और यहाँ पे कुकीज़ के अंदर हमारे पास में एक टोकन रिटर्न हो गया है। तो अगर हम इस टोकन को यहाँ से कॉपी करें, मैंने टोकन को कॉपी किया और यहाँ पे अगर हम जेसन वेब टोकन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे जो टोकन है, इस टोकन की जगह पे अगर हम अपना टोकन यहाँ पे पेस्ट अगर करें, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास में यूज़र की आईडी आई है और हमारी ईमेल आईडी आई है जो कि हमने पेलोड के अंदर डाली थी। तो इस तरह से हम यूज़र साइनअप की, यूज़र लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, यूज़र को लॉगिन करा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम प्रोटेक्टेड राउट कैसे बना सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर राउट वही यूज़र एक्सेस कर पाए जिसने हमारी वेबसाइट पे लॉगिन किया है, तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेक श्योर करें कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ और जो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करें और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑथेंटिकेशन की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्पोर्टिंग।